नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, जैसे कि पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में खास बात यह है कि आज दो स्टॉक पे स्विंग ट्रेड कॉल दूंगा। आप बोलते हैं हमेशा कि ठीक है सर, आप बताया करिएगा, तो ठीक है, चलिए एक सेफ साइड स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे आप चाहे तो पोजीशन बना सकते हैं, मंडे को ही चाहे तो खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपके पैसे बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे आने वाले 15 दिन, एक महीना में। बहुत तो बोलते हैं कि सर बताया करिए, ठीक है मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, वरना इस तरह की क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस हो जाया करेंगे। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शुरुआत करता हूं आरती ड्रग्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसने बहुतों को पेन दिया और उधर पे क्लियर कट 650 630 के लेवल पे, मीन 630 के लेवल पे आपको मैंने क्लियर बोला था कि कंपनी पसंद है तो निवेश कर सकते हैं, और मैंने बताया भी था ये लेवल आने से एक निवेश किया जा सकता है, मैं खुद करूंगा। और दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, बाई बैक का न्यूज़ आया। 60 करोड़ प्रमोटर क्या करेंगे, बाई करेंगे, बाई बैक उसी को बोलते हैं, और 1000 के साइज़ में, मतलब अपने आप में ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जिसकी वजह से आज हमें 9% की तेज़ी देखने को मिली। तो क्या इस प्राइस में खरीद लें? दोस्तों प्राइस तो हमेशा रिफ्लेक्शन होता है कंपनी के फंडामेंटल का, इस बात को ध्यान रखिए। प्राइस को चेस मत करिए, वैल्यू को चेस करिए। जिस दिन वैल्यू को चेस करना सीख गए, आप स्टॉक मार्केट में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। कंपनी पसंद है, गो फॉर इट। नहीं पसंद है, इग्नोर। 1000 का स्टॉक है, 750 में मिल रहा है, अभी भी 250 पर डिस्काउंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस न्यूज़ की वजह से रैली आती है तो न्यूज़ के बाद रैली जाती भी है। बोनस आया, रैली आई, बोनस गया, रैली गई, यही बोलते हैं दोस्तों। प्राइस को नहीं देखना है, फंडामेंटल को देखना है। कंपनी पसंद है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, थोड़ा गिरे तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कल प्राइस गिरता है तो ये पूछे ना कि सर क्यों गिर रहा है, टेंशन क्यों। लेकिन कंपनी में अच्छे खासे न्यूज़ हैं। बाई बैक अगर 1000 के साइज़ का होगा तो ये ज़रूर दोस्तों 850 तक, 900 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर अभी लेते हैं तो आराम से 720 या फिर 700 का एसएल लेके काम करें। डीप लेना चाहते हैं तो 690 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बनाएं आने वाले 800 से लेके 830 के लगभग रेंज के लिए। लेकिन कंपनी बुरी नहीं है, और जिन्होंने लिया है 800 900 के लेवल पे, उनके चेहरे पर थोड़ा स्माइल आई होगी, बट थोड़ा सा इसको होल्ड करिए पेशेंस के संग। कंपनी बुरी नहीं है, आज के दिन में 9% तेजी दिखाई पड़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही अच्छी बैंक दिखाई पड़ती है। छोटे वर्ग में अगर बैंकों में शेयर में खरीदारी करनी है तो आईसीआईसीआई बैंक मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट तो इसने दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर करा है। यस, इनके मूवमेंट काफ़ी वोटाइल होते हैं, लेकिन कंपनी एकदम सॉलिड है, टॉप नॉच है। अगर दोस्तों कंपनी की शेयर प्राइस की बात की जाए तो एक शेयर 600 के नीचे है तकरीबन, बीच में तो फ्रेंड्स ये 560 550 के लगभग चला गया था। तो कहीं बैंक निफ्टी में प्रेशर आएगा तो ये ज़रूर भागेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि भागेगा गिरेगा तो ये तो साइकिल होता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छी बैंक है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं अगर आपको कोई बैंकिंग स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना है जिसका भाव सस्ता है तो। भाई, पीआई इंडस्ट्रीज में आज अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जैसे मैंने बताया था कंपनी बहुत ही टॉप नॉच वाली है। इसके पहले बात की जाए 2100 के लगभग दोस्तों ये स्टॉक जा चुका था उधर पे, एकदम क्लियर कट। इसके पहले मैंने कम्युनिटी में डाला नहीं था, बट दोस्तों मैंने स्टॉक फटाफट में 3-4 दिन पहले कवर भी किया था कि चाहे तो पीआई इंडस्ट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और मेरे हिसाब से पीआई इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है, अगर एग्रोकेमिकल बिजनेस को एक्वायर करना चाहते हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। आज 6% की तेजी देख के लोग बोल रहे कि सर खरीदना है, चाहे तो खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म को नजर रखिएगा फ्रेंड्स, 2300 का स्टॉक 5 शेयर बज जाएगा, लेकिन समय लग सकता है। सेम दोस्तों कमेंट्री में डिविस लैब को लेके हैं, चाहे तो डिविस लैब में निवेश कर सकते हैं। यस दोस्तों, डिविस लैब बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। और इधर पे अगर बात की जाए दूसरे फार्मा शेयर से, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो चाहे तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड की बात की जाए तो ये दोस्तों आपके लेवल होंगे, अगर आप मैनेज कर लेते हैं 3300 तक इसको खरीदने का, तो आप 3500 का टारगेट लेके फर्दर 50 रुपये का सेल लेके पोजीशन बना सकते हैं। आपके लिए अच्छा खासा मौका हो सकता है डिविस लैब। बहुत लोग बोले सर एबी कैपिटल के ऊपर वीडियो बनाइए, एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कंपनी के जो चार्ट है प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसके पहले कंपनी को मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी, मुझे दोस्तों ज़्यादा अच्छे इसी सेक्टर की कंपनी दिखाई पड़ती है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। आपको सस्ता भाव का स्टॉक चाहिए तो इसको भी सही टाइम पे खरीदिएगा। 105 के नीचे खरीदिएगा, 105 के नीचे तो सही है। 120 रुपया ये डिजर्व नहीं करता, और पिछले कुछ समय से डाउन ट्रेंड में है, तो मेरे हिसाब से इसको लेके बहुत ही अफरा तफरी है। पर दोस्तों 100 105 के लगभग मिलता है तो खरीदारी की सकती है। मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अगर इधर से 200 भी भाग गया तो आई डोंट केयर, लेकिन 110 105 के लगभग आएगा तो खरीद सकते हैं। मैं खरीदने वाला हूँ नहीं दोस्तों, मेरे पास इससे अच्छा विकल्प मार्केट में अवेलेबल है, मैं उस पर ही नज़र डालूंगा। एकदम डेफरी कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी है। हर एक घर में लगभग दोस्तों को मारुति मिल जाएगी, इतनी शानदार कंपनी है। पिछले कुछ दिनों से ये रेंज बाउंड है, भाग नहीं रहा है, लेकिन जिनको पोजीशन बनानी है वो बना सकते हैं। पिछले कुछ समय में 7000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त कर दिया था, गिरा था, लेकिन बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो 7000 का लेवल खराब नहीं है। बहुत लोग बोल रहे कि सर कंपनी कैसी, कंपनी में कोई डेंट ही नहीं है भाई, कंपनी एकदम शानदार
बाजार है, टॉप नॉच है, आपके पास है, माल दबा के बैठे हैं, ऐसी कंपनी को लेकर संदेह नहीं करते हैं। गाइस बजाज ऑटो में आप देख सकते हैं कि बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसका एमओएस बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मुझे लगता है कि 3350 मीन्स 3350 ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट रीजन है। इधर पे ये स्टॉक ज़रूर आएगा। अगर स्टॉक में कमज़ोरी रही तो 100-200 पॉइंट गिरेगा ही, आपको पता है। ये आपका अल्टीमेट बाइंग जोन होना चाहिए। कंपनी 4000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद कंपनी में गिरावट हुई। भाई ये जो बाइक बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, ये विदेशों में ये भेजती है, इस बात का ध्यान रखिए। डिफ फ्री कंपनी है, तो ऑटो में ये बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है। और इस कंपनी की खास बात यह है कि दूसरे ऑटो कंपनी के ऐसा ये वोलेटाइल नहीं होती है। यस गिरी थी, इस कंपनी का साइज़ आप देख सकते हैं 2008 में बहुत गिर गया था, लेकिन इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में भी करेंगे। कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। 3350 बहुत लोग एमओएस पूछ रहे हैं, उधर पे मैंने बता दिया। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस इज़ द की। इसके पहले मैंने 3-4 दिन रेगुलरली IRCTC को कवर किया जब 2000 के लेवल पे था। बहुत लोग बोले कि सर इतना कवर कर रहे हैं। भाई मेरा काम है कवर करना, आपको हौसला देना और आपको खरीदवाना। अच्छे स्टॉक में बिकवाली नहीं, खरीदारी करनी चाहिए और ऐसे स्टॉक को बेचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको पता है डेफरी कंपनी है, 1857 अभी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा था कमेंट में बहुत लोग बोल रहे थे 1300 में खरीदूंगा। आज सारे कहानी खत्म हो गई। आज दोस्तों देख सकते हैं कि 90 अंकों का उछाल, मतलब 5% अप। इसलिए मार्केट को टाइमिंग मत करिए, मार्केट में टाइम दीजिए। और आप देख सकते हैं इतनी अच्छी कंपनी है, क्या बताऊँ। इसके पास मीन्स निंजा टेक्निक है पैसे कमाने के। अभी तो ना जाने कितने सारे लाइक इनके बीच में जो होटल फेडरेशन है उनके संग टाई अप हो चुके हैं, तो और भी अच्छा करेगी। ये सब कंपनी में संदेह मत करिए, कभी भी गिरे दबोच लीजिए। और हमारे पास तो बहुत ही निचले लेवल से हैं। बहुत लोग बोल रहे थे सर बेच दें, नीचे खरीद लें। आज देख सकते हैं वही लोग पछता रहे होंगे अगर बेचे होंगे तो, बिकॉज फिर से आज स्टॉक महंगा हो चुका है। ये दोस्तों सीख है बर्गर किंग में। कभी भी मीन्स बर्गर किंग तो एग्जाम्पल है, लेकिन कोई भी स्टॉक फंडामेंटल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, लॉन्ग टर्म तो सर्वाइव नहीं करेगा। अगर आपने देखा यूरोप में, एशिया में, अमेरिकन मार्केट में, चाहे वो कोई बाजार हो, अगर फंडामेंटल के विरुद्ध जाता है तो बहुत लॉन्ग टर्म तो सर्वाइव नहीं करेगी। नहीं है, बोनस के पहले न्यूज़ आई थी तो भाई स्टॉक भागता है, उसके बाद गिरता है। लेकिन इसमें ना बोनस आई थी ना कुछ आई थी, लेकिन क्या था, ऑपरेटर ग्रिप में आ चुका था। पंप एंड डंप की असली कहानी यही है। 213 का स्टॉक है, कितना मिल रहा है 136। इसके पहले मैंने दोस्तों 3 महीना 2.5 महीने पहले आपको पता है इसको 125 का टारगेट दिया था और 131 का। और बहुतों ने उधर पे क्या किया था, कमेंट में उल्टा सीधा बताया था, बोला था कुछ नहीं पता। ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत ही बड़ा हूँ नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, लर्नर हूँ। लेकिन मुझे इतनी समझ है कि कोई स्टॉक को ओवरबॉट जोन में खरीदते हैं तो उधर पे थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर छोटा साइज कंपनी अगर होती है तो वो क्या होता है, ऑपरेटर के ग्रिप में होता है, लॉन्ग टर्म में उसको गिरना ही है। और आप देख सकते हैं कि आज जितने लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आज देख सकते हैं कि वही लेवल पे आ गया जो हमने पहले स्टेट किया था। दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा टारगेट मीट हो गया। बहुत सारे स्टॉक्स में होता है, बहुत सारे स्टॉक्स में नहीं भी होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इधर पे आपके पास पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं तो आपके पास पैसे कमाने के 1 लाख तरीके। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो भूल जाइए, सोना का दाम कभी गिरेगा कभी भागेगा, लेकिन आपकी तिजोरी में रहेगी 10 साल के बाद उसका दाम भागने ही वाला है। लेकिन ये सब स्टॉक पर निवेश करते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा, दिन भर टेंशन में रहेंगे, न्यूज़ रहेगा क्या है नहीं है। तो इसीलिए बिकॉज इन सब स्टॉक का ज़्यादा लिक्विडिटी होता नहीं है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हर एक कंपनी का एक भाव होता है, इस बात को जज करिए। और जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इट्स ओके, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, उन लोगों का भी जो क्रिटिक करते हैं। और मैं दोस्तों सीधा बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, लेकिन नेगेटिव बातों को मैं कमेंट पे रिप्लाई करना ही पसंद नहीं करता हूँ। सीधा बात है, आप कर भी सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन इससे सीख ये है कि हमें उत्तेजना में नहीं आना है। और अगर आते भी एक्साइटमेंट में थोड़ा सा निवेश किया कीजिए। अब जो लोग 200 के ऊपर लिए हैं, चाहे वो थोड़ा एवरेज कर सकते हैं इधर पे। मैं एवरेज करने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और चाहे तो थोड़ा सा एवरेज करके अपनी मन को में तसल्ली दे सकते हैं और आने वाले 1-2 साल इसको होल्ड कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, ग्रोथ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी भी कंपनी को लॉन्ग वे जाना है। और कंपनी में चूंकि छोटी कंपनी है तो बहुत ही ऑपरेटर का ग्रिप हो सकता है। तो कभी बाउंस बैक अगर आए 170-180 के लगभग में, तो उधर पे टेम्प्रोरी एग्जिट कर लीजिएगा। 200 के ऊपर सर्वाइव करता है तब 180 का एसेट लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। यही होती है साइकोलॉजी। वैभव ग्लोबल दोस्तों, जी हाँ, इधर पे फिर से आप देख सकते हैं कि 4000 के ऊपर क्लोजिंग किया था। बीच में सबके पसीने छूट गए थे, क्यों कर रहे हैं। मैंने बताया कि भाई कोई स्टॉक अगर बेवजह भागेगा तो गिरेगा भी, और इसमें बेवजह नहीं है। 22 मार्च को इसमें धमाका होने वाला है, जिसकी वजह से स्टॉक में ऑलरेडी न्यूज़ फैक्टर इन थी। जिन्होंने पेशेंस दिखाया, आज फिर से स्टॉक 4% अप है, तो घबराने की बात नहीं है। स्टॉक क्वालिटी वाला है, कल भी भाव गिर जाता है तो 6 महीना साल भर रखेंगे तो आपके भाव को ज़रूर टच करेगा और कंपनी आपको ज़रूर रिवॉर्ड कर सकती है। ये इतना बोल सकता हूँ कि वैभव ग्लोबल अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। आईटीसी में उसमें फिर से बाई कॉल दिखाई पड़ता है। 240 के लिए आप फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, आज मैंने डिटेल बता दिया है कि मॉर्गन स्टैनली ने इनको क्या किया है, ओवर वेट कर दिया है। कंपनी फंडामेंटली शानदार क्या जानदार भी है, और मुझे लगता है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है आने वाले टाइम में और भी महंगा होगा, जहाँ पे इनके
मैनेजमेंट ने बता दिया था कि कोई भी डिमर्जर की न्यूज़ नहीं थी, उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। और मीन्स इनके शेयर प्राइस की बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब लोगों को ये स्टॉक भा रहा है, तो आज एफएमसीजी ही तेज़ था। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैनेज कर लेते हैं 220 के नीचे, 218 के नीचे, तो बेस्ट प्राइस है। 212 का एसएल लेके फर्दर 240 का चाल कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। रिलायंस की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इसमें न्यूज़ तो थी, और न्यूज़ क्या थी, एचसी से लेके हाईकोर्ट में जल्दी कवर करूंगा। तो न्यूज़ तो इनके अगेंस्ट में दिखाई पड़ रही थी झटके में, क्योंकि उनके रो के अकॉर्डिंग ये जो डील है इसी को लेके एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी, जिसकी वजह से आज हमें पिटाई देखने को मिलने वाली थी। लेकिन क्या हुआ, आज भाई ये भाग गया, यही होता है। और पिछले कुछ समय से मैं कमेंट देख रहा था, सर आपने रिलायंस को 2200 टारगेट दिया था, रिलायंस तो भाई 2000 के नीचे जाने वाला है। यही होता है दोस्तों, ये ठीक ठाक है। मीन्स ये बोलना भी ठीक है कि चलिए आपका टारगेट मीट नहीं हुआ, मैं समझता हूँ। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा रखना चाहिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। गिरे तो भाई आपके लिए मौका होगा। अब 100 में से 100 कॉल कभी किसी का हिट नहीं होता, 2-4 कॉल मीन्स माइनस जाता है, बट फिर भी अगर गिरे तो एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज 2000 के लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट खा रही है, तो उधर पे एक बाई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर इसको सर्वाइव करता है, मंडे मार्केट फिर से हरा रहा और इनके कुछ एक दो फेवर वाले न्यूज़ आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि रिलायंस 2200 भी क्रॉस करेगी। और दोस्तों मुझे यकीन है कि रिलायंस 2200 करके नया हाई लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, तो आपको रेडी रहना है। बिकॉज इनके पेट्रोलियम, आपको पता है कि इनके जो डीमर्जर की न्यूज़ तो हमें देखने को मिल रही है ऑटो से बिजनेस में, लेकिन आने वाले कल में इनके क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे होने की वजह से इनको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो आपको रिलायंस में नज़र होनी चाहिए। टाटा पावर, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत दूर होल्ड करना है, सस्ता स्टॉक चाहिए जिनके फ्यूचर आने वाले टाइम में अच्छे हो सकते हैं, तो टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है। बीच में दोस्तों जो हमारा टारगेट था 100 के नीचे लेना है, मैनेज करना है, वो टारगेट मीट होता हुआ देखने को मिला। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है। आप चाहें तो थोड़ा सा लोकेशन इस कंपनी पे दे सकते हैं। सेम दोस्तों हमें टाटा मोटर्स में देखने को मिला। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन डेट का एक इशू है। बात कीजिए, कंपनी के सेल्स भी ठीक ठाक बढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डेट का इशू होता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं इनको चलाने के लिए। सेल्स करने से ही नहीं होता, कंपनी के प्रॉफिट कितने होते हैं ये भी मैटर करता है। तो कंपनी लॉस ही जनरेट करती है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी के ओवरऑल थोड़े से प्रॉफिट देखने को मिले थे। कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक जंप हुआ था, लेकिन कंपनी आज के दिन फ्लैट है। तो 300 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर सर्वाइव करती है तो ही बात होगी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर कब लें, तो 300 के लेवल के नीचे चाहें तो ले सकते हैं। 275 का एसएल लेके, टारगेट बहुत लोगों का 400 का लगभग है, लेकिन मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करिए। थोड़ा सा अगर गिरता है तो उधर पे बाइंग हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में तो भाई ये 300 नीचे गया था, लेकिन अब फिर से 308 हो गया है, लेकिन इधर पे वॉल्यूम्स की कमी दिखाई पड़ रही है। लेट्स सी इनको कहाँ तक खींचा जा सकता है। बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर प्ले करना है तो इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, स्पेशल दोस्तों इधर पे अटेंशन है IDFC को लेके। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आपका जो टारगेट है अनरियलिस्टिक है। पहला बात तो मैंने जो टारगेट दिया है IDFC को लेके वो 1-2 साल में नहीं दिया है, आने वाले 15-20 साल में दिया, और इसको लेके मेरा बहुत सारा लॉजिक है। एक तो प्राइवेटाइजेशन को लेके जो न्यूज़ थी वो दोस्तों खारिज हो चुकी है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने बता दिया, मीन्स जो रेल मंत्री हैं उन्होंने बता दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी। और दूसरा, कंपनी पे कोई भी एनपीए नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि प्राइस को जो जज किया दोस्तों वो कभी भी पैसा नहीं कमाया है। प्राइस तो रिफ्लेक्शन होता है कंपनी के जो शेयर का जो वैल्यू है। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कैश फ्लो सर इतना प्लस माइनस है, क्योंकि भाई एक फाइनेंस वाली कंपनी, इस बात को नोट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें डेट भी होता है, इस बात को भी नोट करके चलें। तो कंपनी आने वाले टाइम में मुझे लगता है दोस्तों अच्छा कर सकती है। इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में बुलेट ट्रेन्स दौड़ेंगे। आज नहीं दौड़ेंगे, 5 साल के बाद दौड़ेंगे। अब ये कोई स्टॉक दोस्तों कोई 500 फिर 5,000 का नहीं है। आप चाहे तो हर दिन एक स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। 2 समोसे के दाम का भी इनसे स्टॉक नहीं है, इतना सस्ता स्टॉक है ना। तो मैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। बिकॉज खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, पाने के लिए बहुत कुछ। एक तो 4% का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब रैली आएगी, बहुत लोग ओएफएस की वजह से निवेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन ओएफएस आने वाला होगा ये स्टॉक दोस्तों को 50 या 60 में मिलेगा। और जो इधर से भी अच्छा खासा भाव मिल रहा है, अगर आपकी नसीब अच्छी होगी तो ये स्टॉक 20 के लगभग गया, तो भाई उधर पर जम के एकोमोडेशन करिएगा और बिंदास होकर करिएगा। बिकॉज जब कोरोना क्रैश आया था, आरवीएनएल का जो स्टॉक है 10 रुपये पर आ गया था, उसके बाद वो स्टॉक 35 तक गया था। आप समझ सकते हैं कि एक का पैसा 3.5 बना था। इसीलिए आप समझ सकते हैं ये स्टॉक मार्केट है, कोई भी दावा के संग नहीं बोल सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेगा कोई तो भाई ये कंपनी उनको जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही सही है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया आपको कि एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में बोनस तो हमें 1 महीना 15 दिन से लेकर 1 महीना में बहुत ब्रोकर्स टू ब्रोकर्स होते हैं, क्रेडिट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैं बताया था कि मैं प्रॉफिट क्यों बुक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, फिर से कल भी गिरा, आज भी गिरा, और एकदम आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सीधा दोस्तों ये संकेत है कि इसमें गिरावट और भी संभव है। और मैंने आपको बताया भी था ये साइकोलॉजी है, और आपको ऑलरेडी भी किया था ये हाई लेवल पर नहीं लेना है, हाई लेवल माल बेचना होता है। जब न्यूज़ फैक्टर खत्म हो जाए तो फिर से एंट्री करनी होती है। वही दोस्तों एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में देखने को मिला। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा वीक हो सकता है।
पैनिक नहीं करिएगा। अगर हाई लेवल पे लिए हैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, और जो वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और वेट करें। अगर 1600 के लेवल के नीचे आए तो उधर पे फर्स्ट बाइंग होगी, और 1350 और 1450। अब दोस्तों मैं बहुत डीप लेवल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब पैनिक सेलिंग आती है तो एक्सट्रीम डीप होता है ना। मैटर नहीं करता कि कोई भी अच्छा स्टॉक है, मैटर ये करता है कि इसमें सेलिंग इंटेंसिटी कितनी है। तो ये लेवल्स भी आपको नोट करने चाहिए। ये संग के संग नहीं मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर इंटेंस रही सेलिंग तो ज़रूर देखने को मिल सकता है। और वो दोस्तों हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से सीखा है। नहीं देखिए वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मैं प्लेलिस्ट में टेक्निकल वीडियोस को सीख सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ हो गए, एचडीएफसी लाइफ हो गए, सारे इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई लिमिट है 74% हो चुके हैं। एकदम बिंदास होल्ड करना है, नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, और लिए हैं तो एकदम पेशेंस के संग होल्ड करिए, नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करिए, और इसको एकदम दोस्तों मल्टी बैगर के लिए तैयार हो जाइए, बिकॉज आने वाले कुछ दशकों में ये सारी कंपनी अच्छा कर सकते हैं। ओके ना, तो इन्फोएज आज फिर से दोस्तों हमें एक भागता हुआ दिखाई पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से मैंने बताया था कि 4450 इनके अल्टीमेट सपोर्ट हो सकते हैं, और उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। 5800 का स्टॉक है, जिनको निवेश करना है कर सकते हैं, अगर कंपनी अच्छी लगती है तो। ओके ना, तो टेस्टी बाइट बहुत लोग बोल रहे कि सर इसके ऊपर कुछ कमेंट्री दीजिए। बहुत ही शानदार कंपनी है, मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी। फूड प्रोसेसिंग में काम करती है, वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी है, लेकिन कंपनी बहुत ही सॉलिड है। जिनके पास से एकदम माल दबा के बैठी, होल्ड एंड कंटिन्यू ये करिए। और इधर पे आप देख सकते हैं कि नई लिस्टिंग हुई है, लेकिन कंपनी अच्छी है। इतना महंगा स्टॉक सबको अफोर्ड नहीं कर सकता। कंपनी अच्छी लगेगी तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लिए हुए हैं, आराम से बैठे, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। कोलगेट पाल्मोलिव, जी हाँ, एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। कल भी कोलगेट था, हम लोगों ने यूज़ किया है, आज भी यूज़ करते हैं, और कल भी यूज़ शायद करेंगे, हमारे जो जनरेशन आने वाले हैं। तो उधर पे आप देख सकते हैं कि क्लियर कट इसने बहुत ही लंबा पैसा बनाया है। यस, पैसा उतना तेज़ी से नहीं बनाया, लेकिन बहुत डिफेंसिव होके इसने पैसे बनाए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ऐसे मीन्स स्टॉक होल्डर होते हैं जो चाहते हैं कि एक डिफेंसिव स्टॉक हो जो आने वाले कल में रह जाएं। तो फ्रेंड्स ये वैसे ही स्टॉक हैं। एफएमसीजी हो गए, कोलगेट वाले कंपनी के भी खत्म नहीं होंगे, और आने वाले कल में और अच्छा करेंगे। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। डिफेंसिव पोर्टफोलियो का स्टॉक चाहिए तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। लार्सन एंड टुब्रो गिर क्यों रहा है भाई? गिरेगा क्यों नहीं? अगर लॉकडाउन की न्यूज़ आएगी तो कंस्ट्रक्शन वाले बहुत सारे काम होते हैं, रुक जाते हैं ना, तो ऐसे ही कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही सही दिखाई पड़ती है। 1400 के लगभग स्टॉक का प्राइस है। बहुत लोग को गाड़ी लगता छूट गई थी 1500-1600 के लगभग पे, लेकिन चाहे तो निवेश अभी कर सकते हैं अगर कंपनी पसंद है तो। अदरवाइज लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। आज एफएमसीजी तेज था, फिर भी ब्रिटानिया डाउन था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हर एक जो गम है उसको ये ठीक करेगा, बिकॉज ये सब कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकते। इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स है दोस्तों, मीन्स कोई ख़त्म ही नहीं होंगे। और खासकर भारत वाले मार्केट में इतने सारे केक और बिस्कुट बनाते हैं, मीन्स क्या बताएं, ये सब कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी। और इन सब कंपनी पे चाहिए पेशेंस। सबको पैसा कमाने का मौका मिलता तो है, लेकिन बना नहीं पाते क्योंकि पेशेंस नहीं होता है। लेकिन ब्रिटानिया जिनके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहे तो ब्रिटानिया को इधर पर खरीद सकते हैं। इधर फ्रेंड्स मेरा बाई कॉल है ब्रिटानिया को लेके। ओके दोस्तों, 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था ईज माई ट्रिप, और सबको यकीन था कि लाइक 2 गुना तो होना ही चाहिए, और मुझे भी यकीन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं हुआ तो भाई मार्केट में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से जीएमपी अप एंड डाउन होता है। और उधर पे कॉमन सी बात है, वरना कंपनी अच्छी है, आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और इधर पे ध्यान रखिएगा, 190 का एसएल लेके ही काम करिए। और मेरे हिसाब से अगर आप 200 का एसएल लेके काम करते हैं तो सही हो सकता है, बिकॉज अगर गिरावट अगर होती है तो भाई आपको निकलने का मौका भी मिलना चाहिए। और फिर से अगर तेजी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 190 का एसएल लेकर फिर से पोजीशन बना लीजिएगा। लेकिन आपके पास है, मर्जी आपकी करना क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, और बहुत ही अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, वक्त दे पाएंगे, तो कंपनी को जरूर होल्ड करिए। कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड कर सकती है। लेकिन जैसे मैं बताया कि एसएल को लेकर काम करिएगा, बिकॉज वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे वैल्यूएशन हाई ही रहते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए चलें। तो बहुत लोग बोल रहे थे सर इसके ऊपर कमेंट्री दे दें, तो ठीक है, मैंने दे दिया। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फॉलो को डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।